पीएचडी के सर पीएचडी के जो बुनियादी फर्क थे वो कहीं ना कहीं दूर हो रहे हैं। ये पहले ये क्वेश्चन ही वापस लो कि पीएचडी टूट रही है। कोई माई का लाल इसको नहीं तोड़ सकता। आप खुद ही देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है पीएचडी में इस वक्त सिचुएशन चल रही है। बिल्कुल नहीं सर, ये आप चला रहे हैं। माफ करना मुझे मेरे भाई जावेद, कोई ऐसी चीज नहीं है। लोगों का दिल किसी भी सूरत करने का क्या मकसद हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का पीएचडी से? आप तो खुद ही ये कह रहे हैं सवाल, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि ये एक बेहुदा सवाल है। किस तरीके? आई विल नॉट आंसर दिस क्वेश्चन कि अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं? पीएचडी जो है कहीं ना कहीं बिखरती हुई नज़र आ रही है। और पीएचडी की बात करें तो कल एक बहुत बड़ा सेटबैक जो है पीएचडी ने दिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया है पीएचडी को। जिस तरीके से अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का यही कहना था कि एकजुट होकर इलेक्शंस में आएंगे और बाज़ाब्ता तौर इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे। मगर कल जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जो है ये कहा गया कि हम जो है इलेक्शंस अलहदा लड़ेंगे, इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुजफ्फर शाह साहब हैं जो हमेशा जो है पीएचडी को आगे बढ़ावा देते रहते हैं। सर, पीएचडी कहीं ना कहीं अब टूट रही है। पीएचडी के सर पीएचडी के जो बुनियादी फर्क थे वो कहीं ना कहीं दूर हो रहे हैं। ये पहले ये क्वेश्चन ही वापस लो कि पीएचडी टूट रही है। कोई माई का लाल इसको नहीं तोड़ सकता है। क्या बात करते हैं आप? पीएचडी जो एक मिनट, ये 370 की बहाली के लिए बनी है, 35A के लिए बनी है और अवाम ताकत का सरचश्मा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी ने इससे पहले भी कहा था हम एकजुट होकर आएंगे। पीडीपी सदर ने भी कहा था कि हम एकजुट होकर जो है इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे। तो अब अलहदी करना और कहीं ना कहीं ये कहना कि जी, उन्होंने आज भी कहा है। डॉक्टर फारूक साहब कोई मामूली शख्सियत नहीं है भाई। उन्होंने आज भी कहा है हम एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे। इलेक्शंस में क्यों दूरी है? अरे भाई, पीपल विल डिसाइड। जैसे डीडीसी का इलेक्शन जब हुआ, लोगों का प्रेशर आया, लोगों का यही कहना था कि एकजुट होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। लुक माय ब्रदर, अवाम ने प्रेशर किया कि आप हम लोग बने हैं 35A और 370 की बहाली के लिए। दैट इज पीएचडी, राइट? और वो इंशाल्लाह मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का केस इतना कमजोर है, जिस दिन भी इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये केस खुलेगा, मेरे बीजेपी के भाई और उनके जो जितने भी यहां दाएं बाएं घूम रहे हैं, उनकी A टीम, B टीम, C टीम, E टीम अप टू Z, तो दावा ये भी हो रहा है, एक मिनट, वो सब चारों शाने चुत गिर जाएंगे। जहां तक इलेक्शंस में जाने का ताल्लुक है, हर किसी पार्टी को अपना व्यू देने का राइट है, मगर जब इलेक्शन सामने आएगा उस वक्त फिर पीएचडी को भी देखना है कि अवाम क्या कह रही है, बिकॉज पीपल आर द पावर। उनके सामने कोई अब मैं आपसे सवाल करता हूं। अब तो ये अवाम तो भी यही चाहती थी कि सारी पार्टी जो है एकजुट हो जाए, जो आपने अलग से अवाम चाह रही है ना सारी पार्टी। आप अवाम के नुमाइंदे हैं, मान लेता हूं। जब अवाम उस वक्त भी यही चाहेगी कि इलेक्शन आपको इकट्ठे लड़ना पड़ेगा, हमको लड़ना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि इक्तिदार के लिए जो अलहदगी कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पीएचडी से? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। तो आखिरकार ये दूरियां क्यों? उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये भी दावा है कि पीएचडी के जितने भी बुनियादी फर्द हैं। अरे भाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रोविंशियल कमेटी ने कुछ रेजोल्यूशन सामने लाए हैं, कुछ खदशात जाहिर किए हैं अपनी पार्टी को। ये अब उनकी पार्टी सदर डॉक्टर फारूक साहब उनके हैं, और डॉक्टर फारूक साहब ही पीएचडी के भी सदर हैं। जब पीएचडी की मीटिंग लगेगी, हम उनसे सुनेंगे कि क्या बात है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, उसको एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। मगर उसके साथ साथ मैं ये आपको ये भी कहूं, आज की तारीख में पीएचडी इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन 5 अगस्त 19। किस तरीके से स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि हम बिल्कुल टूट नहीं जाएंगे किसी सूरत में नहीं, क्योंकि अवाम देख रही है हम सबको। अवाम देख रही है कौन क्या कर रहा है। कोई अपने टांगों पर कुल्हाड़ी लगाना नहीं चाहेगा, याद रखिए मेरी बात। बीजेपी वालों को याद रखना चाहिए, दे विल बी इन बिग ट्रबल। वो नहीं जीत सकते हैं जम्मू कश्मीर में लोगों का दिल किसी भी सूरत। करने का क्या मकसद हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का पीएचडी से? आप तो खुद ही ये कह रहे हैं सवाल, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि ये एक बेहुदा सवाल है। किस तरीके? आई विल नॉट आंसर दिस क्वेश्चन कि अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं? किसने कहा अलहदगी? आप खुद ही देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है पीएचडी में इस वक्त सिचुएशन चल रही है। बिल्कुल नहीं सर, ये आप चला रहे हैं। माफ करना मुझे मेरे भाई जावेद,
कोई ऐसी चीज नहीं है। जहां तक पीएचडी का ताल्लुक है, वो एक शीशा पिलाई हुई दीवार है, और कुछ ही दिनों के बाद, शायद 2 या 3 दिन के बाद, ऑल पार्टी मीटअप जम्मू में हो रही है, ऑन अ मच बिगर प्लेटफॉर्म उसको कंडक्ट किया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर के लोग आज एक पेज पर हैं कि किसी सूरत में ये जो ऑन स्लॉट हमारे यहां पर लाया जा रहा है, इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं, पब्लिक विल डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शन एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। बाकी उसके अलावा एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज इट्स राइट टू एक्सप्रेस कि मुझे क्या करना है। पब्लिक डिसाइड करेगी, जैसे डीडीसी में डिसाइड किया उनने, हमको इकट्ठे लड़ना पड़ा, सिंपल। खैर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े थे एएनसी के वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह साहब। मजीद इनसे समझने की कोशिश की कि आखिरकार पीएचडी में आखिर चल क्या रहा है। मजीद आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।